और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में नाव डूबने से हुए हादसे में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और करीब 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया है। करीब 34 लोगों से भरी एक नाव नदी में डूब गई। बताया जा रहा है कि नदी का बहाव तेज होने की वजह से रस्सी के सहारे नाव को पार कराया जा रहा था। तभी अचानक रस्सी टूटने की वजह से नाव नदी में पलट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासन को पीड़ित परिवारों की मदद के निर्देश दिए हैं। बड़ी घटना घट गई है, 30 लोगों की। अभी कही दिया है डीएम को, देख रहे हैं क्या घट गई है तो उसको देखेगा। अब दूसरी बात है, जो भी इससे पीड़ित हुए हैं ये परिवार को तो किया ही जाएगा मदद। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। 15 से 20 लोगों को निकाल लिया गया है। नाविक ने जो बताया कि जितने लोगों को लेके वो चले थे, नाव यहाँ तक आ गई थी, लेकिन वही उतरने के क्रम में जो आपस में इन लोगों का हुआ उसी में पलट गया। क्योंकि धारा काफ़ी तेज है इसलिए तो 10 लोगों की अभी आशंका है। नाव में सवार लोगों में ज्यादातर स्कूली बच्चे बताए जा रहे हैं। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम मुजफ्फरपुर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संवाददाता रूपेश कुमार ने हालात का जायजा लिया। टीवी9 भारतवर्ष की टीम मुजफ्फरपुर में ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। ग्राउंड यानी कि बागमती की जो मुख्य धारा है उस धारा के ठीक ऊपर, लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की कई टीमें जिस पर जो डीप ड्राइवर जो गोताखोर जिसे कहते हैं वो लगे हुए हैं और एक एक इंच को हर जो संभावना हो सकती है, जितनी तरह से जो इनका तरीका है, कैसे बच्चों का कहीं ट्रेस मिल पाए, कैसे आप लोग क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप लोग पता लगाते हैं? हमारे पास एक डीप ड्राइवर होता है। डीप ड्राइवर उसके पास एक रस्सी होती है, वो रस्सी को पकड़ के नीचे जाता है। उसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और सिलेंडर के नीचे से सांस लेता है और नीचे अंदर की तरफ से इलाके को सर्च करता है। और जब एक इलाके को सर्च कर लेते हैं, राउंड में इलाके को सर्च करता है, उसके बाद में फिर आगे चलता है। जैसे देखिए वो प्रोसीजर हमको समझाइए, कैमरा वहाँ ले जाइए तो वहाँ एक अंदर गए हुए। अभी इसमें हमारा डीप ड्राइवर इसमें अंदर गया हुआ है और वो इलाके को सर्च करेगा, राउंड इलाके को, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट में हम अगला इलाके में फिर नेक्स्ट में जाएंगे। और बिहार के मुजफ्फरपुर नाव हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। नदी में डूबे 11 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बागमती नदी में बच्चों से भरी नाव पलट गई और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुजफ्फरपुर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ रहे हैं। रुपेश, अभी तक जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसके बाद क्या जानकारी मिल पा रही है जो लापता बच्चे हैं उनके बारे में? देखिए, उनके बारे में कोई चिन्ह नहीं है। जीवन का चिन्ह तो छोड़िए, उनके पार्थिव शरीर तक नहीं ढूंढे जा पा रहे हैं। यहाँ देखिए लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है इस तरफ से लेकर के और दूसरे तरफ वो जो गांव है उस गांव के ही ज़्यादातर बच्चे हैं। अभी मैं उस गांव में भी मौजूद था एनडीआरएफ की टीम के साथ और उस नाव पर भी, और आप देखिए बहुत विचित्र स्थिति है। गाँव में तो एक करुण क्रंदन चित्कार जो मचा हुआ है कि उसको शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता है। जिनके घर के चिराग बुझे हैं, 9वीं से 12वीं कक्षा का स्कूल इस तरफ है, लिहाजा वो बच्चे जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो इधर आना उनकी मजबूरी है। वोट बहिष्कार तक हुआ है, यहाँ की एक पुल बनाया जाए, कम से कम पीपा पुल बना दिया जाए। चुनाव के समय नेताजी आए, वोट बहिष्कार तक हुआ। लेकिन ये जो एक तार है, कुणाल जरा इस तार को दिखाएं, ये एक तार के सहारे उस गांव में लगभग 3000 की आबादी है। वो 3000 के आबादी की ज़िंदगी इस एक तार पे झूल रही है। इस तार के सहारे वो जो सामने लकड़ी की जो बोट दिख रही है लोकल मेड, जिस पर अभी भी लोग सवार हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नाव भरे तो उस तरफ से इस तरफ आएँ। और ये जो सामने जो मेरे हाथ में ये जो तार है, इसी रस्सी या तार के सहारे ये बोट यहाँ से वहाँ तक जाती है। आप जरा नीचे धार को देखिए, अगर कुणाल दिखला पा रहे हों, धार इतनी तेज है और इस तेज धार में मजबूरी है उस तरफ से लोगों को, क्योंकि उनका लोकल बाजार जो है जिस तरफ हम खड़े हैं वहाँ है, पीडीएस की दुकानें इस तरफ हैं, तमाम दुकानें बाजार सब कुछ इस तरफ है, स्कूल इस तरफ है। लिहाजा बच्चों को उस तरफ से हर रोज़ शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस तरफ से इस तरफ आना उनकी मजबूरी है। लेकिन लोगों के आक्रोश को भी समझा जा सकता है, लोगों के दुख को भी समझा जा सकता है। मैं गया था अभी
एक दुखिया देवी के घर में जिन्होंने 10 वर्ष पहले अपने पति को खोया, अब अपने बेटे को, इकलौते बेटे को वो खो चुकी हैं। उनके दुख का कोई पारा नहीं है। उनके आंगन में कौन किसके कंधे पर सर रखकर किसको सहारा दे रहा है, किसके दुख को बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुखिया देवी ही नहीं बल्कि 11 घर दुखियारे हैं और उनके दुख को समझ तो सकते हैं लेकिन शायद बयां कर पाना मेरे शब्दों के परे की बात है। परिवार नहीं, पूरे गांव में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन शर्मसार करने वाली भी है पूरी घटना कि इतने सालों के बाद, इतने विकास के दावों के बावजूद एक पीपे का पुल तक वहां पर नहीं है। बच्चों को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन जो हालात बने, TV9 भारत संवाददाता रुपेश ने ही उस नाविक से बात की जो रोज बच्चों को नदी के उस पार पहुंचाता था। सुनिए हादसे पर उसने क्या कहा। ये बताइए कैसे नाव चलाते हैं? इसी तार के सहारे चलाते हैं? तार के धक्के और इसी नाव से हादसा हुआ था? यही नाव डूबी थी? हाँ, इसी नाव से। आप थे? हाँ, हम थे। तो कैसे आप बचाए नहीं बच्चों को? बच्चा के पकड़े हैं। कितने बच्चों को बचाया? 7-8 को के बच्चे पकड़े हैं। यही नाव डूब गई थी? हाँ, तो कैसे डूब गई? क्या आपको लगता है क्यों डूब गई? आता था, रेत मारा ना, इसमें धक्का लग गया, ये रस्सी टूट गया, पानी घुस गया इसमें। अच्छा। आगे जाकर नया डूब गया, ये रस्सी टूट गई। अच्छा, आपको क्या अंदाजा लग रहा है कितने बच्चे लापता होंगे? हाँ, 12-13 बच्चे लापता हैं। और सिर्फ बोट में सिर्फ बच्चे ही थे, बड़े नहीं थे? सियानो था। अच्छा। वो बचाने के चक्कर में भी 2 नदी, एक व्यक्ति जो बचाने गए हैं वो भी बचाते 2-3 बच्चा को बचाया और वो भी शायद डूब गए। नाव आप ही चला रहे थे उस समय भी? मेरे भाई बड़े वाले। आप भी थे? हम भी थे। दोनों मिलके चलाते हैं। तो कारण क्या लग रहा है, कैसे हादसा हो गया? ये हादसा हो गया से नाव उधर से आता है, करंट ज़्यादा है, इसमें ठोकर लगता है, दिक्कत करता है बहुत। ऐसे बुझाता है उल्टा आ गया। मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे को लेकर लोगों ने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि मांग के बावजूद उन्होंने नदी पर पुल बनवाने की कोशिश नहीं की। देखिए सर, ये जो घटना है यहाँ पे आज का घटना नहीं है। बराबर हमारे बागमती के अंदर जो गांव है, बराबर ये घटना होते रहता है। लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है और प्रशासन सब सोए हुए रहते हैं। नेता को शर्म आना चाहिए। जो भी विधायक है यहाँ के, माननीय निरंजन राय जी, कितना बार यहाँ पे आवेदन दिया गया पुल के, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बार बार आश्वासन देता है कि पुल बनेगा, लेकिन आज तक नीतीश तेजस्वी के सरकार में बागमती के अंदर एक भी पुल नहीं बना है हमारे क्षेत्र में, गाय घाट विधानसभा और आज विधानसभा के क्षेत्र में। ये गाय घाट विधायक निरंजन राय जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। अभी जब देखिए उस प्रखंड के मतलब विधायक का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? तो सरकार के प्रति, स्थानीय विधायक के प्रति लोगों का जो आक्रोश है वो लाजमी है।